हेलो बच्चों। तो हम सभी लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, उसके परिभाषा को, उसके डेफिनेशन को समझा था और कुछ एग्जांपल्स को भी हमने समझा था, जिसमें मैंने ये बताया था कि आगे हम इससे संबंधित जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन में रूल्स दिए गए हैं आपके एक्सीलेंट में, और 11-12 के सिलेबस में जो भी चीजें दी गई हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित सारे रूल्स आपको बताए जाएंगे। जिसमें हम पहला रूल अभी पढ़ने वाले हैं वो है एडवर्ब टू। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को कैसे हम चेंज करेंगे, किस प्रकार से हटाएंगे, कब? जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। या हमारे एग्जाम में कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस मिले जिसमें टू का प्रयोग किया गया हो और उसे हमें क्या करना हो, चेंज करना हो, तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, कैसे, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, पहला जो रूल आपका है वो ये समझना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर सबसे पहले टू आया हो, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आया हो और उसके बाद इन्फिनिटिव टू आया हो। देखिए जनरली इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन्फिनिटिव टू, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि इन्फिनिटिव टू आया हो, ठीक है, जिसमें टू आया हो, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दिया है सी इज टू वीक, यहां देखिए टू का प्रयोग हुआ है, तो यहीं से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले देखिए इस वाक्य में टू आया है, फिर देखिए टू के बाद वीक आया है, वीक क्या है, एडजेक्टिव है, और उसके बाद इन्फिनिटिव टू आया है, ठीक है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ही इज टू, यहां भी देखिए टू आ गया है, फिर ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और इन्फिनिटिव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है। आइए और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द ट्री वाज टू हाई, तो यहां भी देखिए टू क्या है, एडवर्ब टू हो गया, हाई एडजेक्टिव हो गया, टू इन्फिनिटिव हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लाइंब हो गया। क्लाइंब का मतलब चढ़ना। तो इस प्रकार का वाक्य जब कभी भी आपके एग्जाम में दिखे तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, इसी बात को आपको समझना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जिस भी क्लॉज में टू का प्रयोग हुआ रहेगा, ये जो आपका टू है अगर प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले इस टू को क्या करेंगे, आप सो में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? सो में चेंज करेंगे, और सो में चेंज करके एडजेक्टिव तक लिख लेंगे। ये जो एडजेक्टिव है यहां तक लिख लेंगे, और उस एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अब दैट के बाद जो दिया गया वाक्य है, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग करेंगे दैट के बाद। फिर हम देखेंगे कि जो क्लॉज हमने लिख लिया है, जैसे टू को सो में चेंज कर लिया है, वो कौन से टेंस में दिया गया है। अगर उसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ होगा तो सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगाइएगा, अगर पास्ट टेंस दिया होगा तो कुड नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं कैसे हम इसको चेंज करेंगे। जैसे यहां दिया है सी इज टू वीक टू वर्क, अब यहां पर क्या करेंगे, सी इज को सबसे पहले लिख लेंगे, और ये जो टू है, टू यहां पर देखिए आया हुआ ना, टू को क्या करेंगे, सो में चेंज कर लेंगे, तो मैंने सो में चेंज कर लिया। उसके बाद एडजेक्टिव को लिख लेंगे, एडजेक्टिव वीक दिया है तो वीक को हमने लिख लिया। अब देखिए मैंने क्या कहा, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, तो मैंने दैट का प्रयोग कर दिया। अब यहां देखिए फिर मैंने क्या कहा कि दिया गया जो क्लॉज है उसी का सब्जेक्ट यहां दैट के बाद लिख देंगे, तो मैंने क्या किया, सी को यहां पर लिख दिया। फिर देखिए यहां पर ये जो क्लॉज है यहां पर इज का प्रयोग हुआ है, जो ये हमें बताता है कि यह क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। तो मैंने क्या कहा, अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगाएंगे, तो मैंने कैन नॉट का प्रयोग कर दिया, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आया था वर्क, उसको मैंने लिख दिया। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज टू ओल्ड टू रन, ये दिया गया है तो ही इज सबसे पहले हमने लिख लिया, और टू को किस में चेंज कर लिया, सो में, और ओल्ड को लिख लिया। ये हमारा क्लॉज हो गया। अब क्या करेंगे, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे जैसा कि आपको बताया गया है, फिर दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट लिख लेंगे, और देखेंगे ये जो क्लॉज है यहां पर देखिए इज आया है तो प्रेजेंट टेंस बताता है, इसलिए फिर से कैन नॉट का प्रयोग कर लेंगे और रन का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तीसरा जो सेंटेंस दिया है यहां देखिए वाज आया हुआ है, तो क्या करेंगे, द ट्री वाज, टू के स्थान पे सो कर देंगे, हाई लिख देंगे, फिर कामा, आपका सॉरी कामा इन्वर्टेड कामा कह रहा हूं,
उसके बाद आप कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। और याद रखिए यहां पर ट्री खुद चढ़ेगा नहीं, तो ट्री पर कोई व्यक्ति चढ़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, वन का प्रयोग कर देंगे। यहां पर वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पास्ट टेंस में क्लॉज दिया गया था, इसलिए हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस का अगर दिया गया है क्लॉज तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मैंने सब्जेक्ट के बाद क्या किया, कुड नॉट का प्रयोग कर दिया, कुड नॉट क्लाइंब ऑन इट। इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये पहला रूल है कि हम अगर टू के बाद एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव टू हो, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम टू को सो में चेंज कर देते हैं और क्लॉज को लिखने के बाद, कहने का मतलब उसके बाद एडजेक्टिव लिखने के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, और दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट लिखने के बाद दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे। आइए अगला रूल देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला रूल जो है ना, अगला रूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि मान लीजिए अब कोई सेंटेंस आपको ऐसा मिले जिसमें टू आया हो और उस टू के बाद एडजेक्टिव केवल आया हो। अब की बार देखिए इन्फिनिटिव टू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दूसरे किस्म का सेंटेंस हो जाता है जिसमें आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, टू मिलेगा और एडजेक्टिव मिलेगा। यहां देखिए टू फैट एडजेक्टिव हो गया, टू बिग, इसी को ध्यान देना है, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर बड़ा आसान है। आप ये जो टू दिया है इस टू को क्या करेंगे, या तो ओवर में चेंज कर लेंगे, किस में चेंज करेंगे, ओवर में, या फिर एक्सट्रीमली में, ठीक है, एक्सट्रीमली में चेंज कर लेंगे, या फिर टू को हटा करके सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देंगे। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया है द क्लास इज टू नॉइजी, तो हम क्या करेंगे, इस टू को चेंज कर देंगे और लिख देंगे द क्लास इज ओवर नॉइजी, ऐसे लिख सकते हैं। एक प्रकार तो ये है। दूसरी बात ऐसे हम लिख सकते हैं द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये बात कह सकते हैं। बात समझ में आया? कहने का मतलब एक ही सेंटेंस को हम आराम से तीन प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए दिया है माई मदर इज टू फैट, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, माई मदर इज ओवर फैट, या बोल सकते हैं माई मदर इज एक्सट्रीमली फैट। मतलब टू के स्थान पे या तो ओवर का प्रयोग करिए या फिर एक्सट्रीमली का प्रयोग कर लीजिए। या फिर कह सकते हैं माई मदर इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। अगला देख लीजिए एग्जांपल, द टॉपिक इज टू बिग, इसको कैसे करेंगे, द टॉपिक इज ओवर बिग, द टॉपिक इज एक्सट्रीमली बिग, या द टॉपिक इज बिग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। बात समझ में आए? तो ये सेकेंड रूल है। इसके अलावा भी एक दो रूल्स और हैं जो हम अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। ओके, पढ़िएगा ध्यान से, इसको राइट कर लीजिएगा, आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।